इस डिस्कस करते हैं सेट नंबर 2। इसमें 5 वोकेबलरी आएंगी 6 to 10 और ये वोकेबलरी है फ्रेजल वर्ब की। तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी अंग्रेजी में इसको यूज़ करने की एक बार जब पढ़ लेंगे मुझसे आप। तो यहाँ पर क्या है कि अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है कि ऐड करना अपने बातों में किसी को किसी भी चीज़ को कोई किसी ने सजेशन दिया अगर है तो टू इंक्लूड और कंसीडर समथिंग व्हेन मेकिंग अ प्लान। योजना बनाते समय किसी चीज़ को शामिल करना या उस पर विचार करना। कि जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि यार कि मान लो मुझे कार लेनी है, तो मैंने कहा नहीं मुझे ये कार लेनी है लेकिन इसका माइलेज काफ़ी कम है। तो लड़के ने बताया कि नहीं ऐसा करो, तुम्हारा माइलेज अभी कम है लेकिन जब तुम पैसा खूब कमाने लगोगे तो तुम्हें माइलेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बेटर है कि आप ये वाली गाड़ी लो क्योंकि आपको हाई स्पीडिंग करनी है। मतलब बहुत सारे कंसिडरेशंस बहुत सारे प्लान्स उसने बताए, तो आपने अलाउ फॉर कर दिया उसको। ये कहा कि मैं तुम्हारी इस चीज़ को अलाउ फॉर करता हूँ अपने इस प्लान में, अपने इस प्लान में तुम्हारी इस चीज़ को अलाउ फॉर करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर है तो यू शुड अलाउ फॉर delays when traveling during the monsoon। you should allowed for delays, ठीक है। ध्यान में रखना चाहिए। अलाउ फॉर का मतलब ये भी है कि ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। अटेंड टू क्या मतलब होता है? अटेंड टू का मतलब क्या होता है कि किसी या व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान देना, उसे देना है ना, अटेंशन देना, उसको उसको अटेंशन देना, ठीक है। टू डील विद और टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। ये व्यक्ति भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है और कोई चीज़ भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। डॉक्टर विल अटेंड टू द पेशेंट शॉर्टली। अटेंड टू होता है डॉक्टर विल अटेंड द पेशेंट। अगर कोई ये बोले कि द डॉक्टर विल अटेंड द पेशेंट, तो ये गलत है। अटेंड के बाद में क्या लगाना आपको है यहाँ पे? अटेंड के बाद में यहाँ पे टू लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सही होगा यहाँ पे। तो किसी पर ध्यान देना या किसी की देखभाल करना, तो अटेंड नहीं लगाते हैं, अटेंड टू लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना इसमें है। अमाउंट टू का मतलब है कि रिजल्ट होना, निकलना इसका, ठीक है। टू एड अप टू अ टोटल और रिजल्ट इन समथिंग। कुल मिलाकर एक संख्या होना या किसी चीज का परिणाम होना। देयर स्मॉल डिसएग्रीमेंट सून अमाउंटेड टू अ सीरियस फाइट। कि अमाउंट टू का जैसे मतलब है कि इट अमाउंट्स टू, मैं कहूँ कि डिसएग्रीमेंट्स अमाउंटेड टू अ सीरियस फाइट या सीरियस सिचुएशन। कि जो डिसएग्रीमेंट हो गए वहां पर उसने रिजल्ट में ला दिया क्या? सिचुएशन को सीरियस बना दिया। द डिसएग्रीमेंट्स अमाउंटेड टू अ सीरियस सिचुएशंस। द डिसएग्रीमेंट्स या कुछ भी ऐसा कुछ है जो चीज को सीरियस बना दे, जो चीज को बुरा बना दे, ये इसका रिजल्ट हुआ जाकर के, ठीक। जैसे मैं कहूँ कि योर वीक स्टडीज स्टडीज जो आपने पढ़ाइयाँ की हैं, योर वीक स्टडीज और लर्निंग्स स्लैश का मतलब होता है लर्निंग्स, स्लैश का मतलब होता है या तो ये। योर वीक स्टडीज या लर्निंग्स अमाउंटेड टू पुअर रिजल्ट। तो जो आपकी जो वीक लर्निंग्स और स्टडीज थी अमाउंटेड टू कर दिया उसने
पुअर रिजल्ट को, मतलब कि ये चीज़ें जो आपने इनपुट दिया उसका आउटपुट क्या निकला, ये अमाउंटेड टू होता है। ठीक है, कि किस चीज़ ने किस चीज़ को बनाया है। ठीक, आपकी पुअर लर्निंग्स ने अमाउंट किया है पुअर रिजल्ट को। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। एंगल फॉर, एंगल फॉर, अब यहाँ पे अमाउंट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, अमाउंट्स इसकी इसमें एस आई एस लगाओगे तो एस लगाओगे इसमें, जो कि इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट का है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड इसमें है। और अमाउंटेड, अमाउंटेड सेकंड है और थर्ड फॉर्म है, दोनों फॉर्म है इसकी। अमाउंटिंग इसकी आईएनजी फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है, जो भी बोलना चाहो आप। एंगल फॉर कि ट्राई करना, एंगल फॉर का मतलब है ट्राई करना, ट्राई करना। जैसे कई बार मान लो कि हम एक, मान लो मुझे कुछ चीज़ देखनी है, सपोज करो मुझे ये दरवाज़ा बंद है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो मुझे देखना है। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग हैं कि यहाँ पे खड़े होके सुनते आवाज़ है, जब पास वाले की आवाज़ सुनाई नहीं देती हमको है तो हम लोग झुक जाते हैं। ये जो दरार नहीं होती यहाँ पे, दरवाज़ा है ये और ज़मीन के जो बीच में जो हल्का सा साँक होता है, तब हम आँखों से देखते हैं कि कैसे वो कौन आखिर बात कर रहा है। या फिर जो दरवाजे के बीच में जो साँकें सुराखें होती हैं ऐसे ऐसे करके, उनसे हम देखते हैं आँख लगा करके कि क्या है। तो मतलब कि अपना एंगल बदल देते हैं, पहले हम ऐसे खड़े थे अब थोड़ा तिरछे हो जाते हैं। तो मतलब कि ट्राई कर रहे हो आप, यहाँ पर भी आप ट्राई कर रहे हो देखने की, तो एंगल बदल रहे हो तो ट्राई कर रहे हो। ये ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो ये आप अपना एंगल बदल रहे हो ट्राई करने की, क्या क्या करने की, ट्राई करने की, देखने की, तो कोशिश करना होता है। ठीक है, इट साउंड्स लाइक ही इज एंगलिंग फॉर अ प्रमोशन, वो अपने प्रमोशन की कोशिश, प्रमोशन पाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। इट साउंड्स लाइक, साउंड्स लाइक का मतलब क्या है, साउंड्स लाइक का मतलब है, इसका मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। प्रमो एंगलिंग फॉर का मतलब है कोशिश करना है। ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग फॉर अ, ही इज ट्राइंग टू गेट अ प्रमोशन। चाहे ये बोलो ट्राइंग टू गेट अ प्रमोशन या चाहे बोलो एंगलिंग फॉर, बात एक ही है। तो मैंने क्या सीखा यहाँ से, चाहे मैं ये बोलूँ एंगलिंग फॉर बोलूँ, या मैं इसकी जगह पे ये भी बोल सकता हूँ ट्राइंग टू गेट आ। तो दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो यहाँ पे, जो लगाना चाहो आप। एग्री विद, एग्री विद का मतलब क्या होता है, एग्री विद का मतलब क्या होता है कि समान, समान विचार रखना, समान विचार रखना। कि जैसे कि मान लो आप राइट टू हैव द सेम ओपिनियन और समवन एज समवन और टू बी गुड फॉर समवन्स हेल्थ, किसी के साथ समान राय रखना या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना। जैसे तीखा खाना मुझे रास नहीं आता, ये मेरे डजंट अग्री विद मी। स्पाइसी फूड, मिर्ची, मिर्ची वाला खाना, स्पाइसी फूड का मतलब होता है मिर्ची वाला खाना, स्पाइसी का मतलब है मिर्ची वाला, मिर्ची वाला, फूड का मतलब खाना। डज नॉट एग्री विद मी, वो मेरे लिए, अब एग्री विद का मतलब यहाँ पे हुआ है, एग्री विद का मतलब दो चीजें हुई जा करके हैं। पहला हुआ जा करके है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होना, या दूसरा है कि समान राय ना रखना, समान राय ना रखना, समान राय ना रखना। तो यू डोंट अग्री विद मी, यू डोंट एग्री
विद मी, इसका मतलब है डोंट अग्री विद मी, तुम मेरे साथ अग्री नहीं कर रहे हो, नहीं करते हो, है ना, तुम मेरे साथ अग्री नहीं करते हो। जैसे मान लो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, मैं कहूँ कि जैसे कि मान लो एक दोस्त है वेजिटेरियन, जो जो मीट नहीं खाता है, वेजिटेरियन जो मीट नहीं खाता है, मांस, वेजिटेरियन जो मांस खाता है, मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता, जो नहीं खाता, और एक है नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो मांस खाता है, मांस खाने वाला इंसान, ठीक। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मांस, तो अभी ये एक रेस्टोरेंट में गया तो इसने एक, इस वाले ने कहा कि यार मैं तो केवल सब्जी चावल ही, वेजिटेरियन आलू की सब्जी और चावल ही खाऊंगा। इसने कहा नहीं, मैं तो जो है चिकन है वो सब मीट खाऊंगा। इसने कहा यार तुम मेरे साथ अग्री नहीं करते हो सब्जी चावल खाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वेजिटेरियन क्या बोलेगा, यू डोंट अग्री विद मी, तो अग्री विद का मतलब कि तुम मेरे साथ अग्री नहीं कर रहे हो खाने के लिए सब्जी चावल, क्योंकि तुमको पड़ी है नॉनवेज खाने की। तो थैंक यू वेरी मच, आज 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। गॉड ब्लेस यू। आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स और सीखने को मिले। फिर आएंगे हम एक और सेट के साथ। बाय बाय। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस चैनल, मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।